वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को हमारी ओर से दिल से धन्यवाद। आई होप, मुझे आशा है कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखा है और आप लोगों के जीवन को आशीषित किया है। तो मैं देरी ना करते हुए मैं आज के मैसेज को आपकी ओर बांटना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर आप लोगों को इस मैसेज के जरिए परमेश्वर ब्लेस करे। हम आज एक ऐसे विषय को लेकर आ रहे हैं जिससे आपका जीवन और हमारा परमेश्वर आप और हमको लिबरेटरी करे, आप और हमको क्या करे, एलिवेट करे और परमेश्वर की ग्लोरी आप और हमारे जीवन में चमके। मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर होना और ना होने के बीच में क्या अंतर है। परमेश्वर होना और ना होना, उसके रीजन क्या है। तो मैं आज की वचन लिया हूं दूसरा कुरिन्थियों का 4 से 6 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आप सब बाइबल फॉलो कीजिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको इस चैनल के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से आप सबों को ब्लेस करे। हो सकता है इस वचन को, इस चीजों को आप कितने बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिस चीजों को परमेश्वर मुझे दिया है, जिस चीजों को परमेश्वर मुझे एलिवेट किया, जिस चीजों में परमेश्वर मुझे एलिवेट किया, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है आप कईयों बार पढ़े होंगे, हो सकता है आप कईयों बार इस चीजों को मनन किए होंगे, बट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने हर रोज आप और हमसे बातें करता है, उस परमेश्वर हर रोज एक ही वचन से कई तरह का बात करता है। तो मैं इस वचन को लेने का मतलब है कि हम समझना है परमेश्वर नहीं होना और परमेश्वर के होने में क्या अंतर है। परमेश्वर होना और नहीं होने में क्या अंतर है, ताकि अगर उस अंतर को अगर आप और हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन ग्लोरी से ग्लोरी में चलेगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में आगे बढ़ते जाएंगे। मान लिया जाए मैं आप लोगों को उदाहरण तौर स्वरूप में आप लोगों को लेके चलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह परवल दे के लोगों को समझाया, परवल दे के लोगों को एलिवेट किया, परवल दे के यानी कि उदाहरण दे के यीशु मसीह लोगों की जिंदगी को वो लिफ्ट किया। हम भी चाहते हैं कि हम भी इस रीति से आप लोगों से बात करें और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में चमके और आप और हम शाइनिंग हो। अगर हम यीशु मसीह में चलेंगे तो यीशु फर्स्ट होगा, उस दिन हम होंगे, उसके बाद हम होंगे। अगर यीशु फर्स्ट होगा तो आपको क्या, हमको क्या शैतान देखेगा? नो, पहले किसके ऊपर आएगा? यीशु मसीह के ऊपर। पहले यीशु को देखेगा।
अगर हम यीशु से हट जाएंगे, अगर परमेश्वर अगर हमारे जीवन से हट जाएगा, डायरेक्ट शैतान आपको और हमको देखेगा और हमारे जीवन को टारगेट करेगा। इसीलिए मेरे मानना है परमेश्वर आप लोगों को लेकर करे और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में चमके और परमेश्वर की आशीष आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। हम यीशु में चलेंगे, परमेश्वर में चलेंगे, पहले परमेश्वर होगा। जब आदम हवा को जब परमेश्वर की वे में चलते थे, परमेश्वर के वे में चलते थे, परमेश्वर की कैटेगरी में चलते थे, तो परमेश्वर उनको एलिवेट करता था, हर रोज बात करता था, हर रोज मिलने आता था, हर रोज उनके जीवन से बात करता था। जब परमेश्वर उनके जीवन से हट गया, उनको सारे दुख और पीड़ा समस्या सारे कुछ चालू होना शुरू हो गया। इसलिए मैं आशा करता हूं परमेश्वर के लोगों, आप और हमको परमेश्वर में चमकना है। यहाँ पे बोलता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है। लिसन, ध्यान करें, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होंगे, परमेश्वर के और अविश्वास हो जाएंगे, परमेश्वर में अगर हमारा विश्वास उठ जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा अगर हम अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, तो देन शैतान अपने कबर को लगा लेगा। तभी परमेश्वर हमारे जीवन से हट जाता है और हम जैसे परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, हम वैसे नहीं चल पाते। इसीलिए तो बाइबल बोलता है, जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने आंधी कर दी है। कौन कैसे आंधी करता है? क्योंकि अगर परमेश्वर की आज्ञा को आप और हम फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर आप और हमको क्या करेगा? पहले परमेश्वर दिखेगा। अगर परमेश्वर दिखेगा तो शैतान उसको कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, आप और हमारे हृदय में क्या हो रहे? चमके। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, आप और हमारे हृदय में चमके। अगर हम परमेश्वर की वे में चलेंगे, परमेश्वर की वे में चलेंगे, तो पहले परमेश्वर, उसके बाद हम। जितने भी समस्या आएगा, जितने भी पीड़ा आएगा, जितने भी तीर आएगा शैतान का, हर एक तीरों को, हर एक पीड़ा को, हर एक तकलीफ को, हर एक समस्या को पहले परमेश्वर उसको क्या करेगा? कवर करेगा। मैं इस मैसेज को मैं लंबा करना नहीं चाहता हूं, ताकि मैं इसको बोलूंगा तो आप लोग मिनिमम, मैं जानता हूं हो सकता है इस वचन को आप कई बार पढ़े हो, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन से बातें किया और जिस परमेश्वर मुझे एलिवेट किया, मैं उसी चीजों पे बोल रहा हूं। तो एक वचन को मैं निकालूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ते जाएंगे। हम निर्गमन की किताब उसका 13 उसका 20 से आगे नीचे पढ़ेंगे।
फिर उन्होंने सकोत के से कुछ करके जंगल के छोर पर एतोम में डेरा किया। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आगे के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। एक बार परमेश्वर इस्राएल लोगों को ले जाने के लिए बेकतराया। क्यों? आप और हमको भी परमेश्वर एक बार के लिए कतरा जाता है। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आगे के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता। अगर परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, हमारा परमेश्वर आप और हमको उजियाला देने के लिए आप और हमारा आगे आगे चलेगा। आप और हमारा आगे आगे चलेगा और हम परमेश्वर में आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके संग में बने रहें और उसके संग में चले और हम अपने लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ पे बाइबल बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह आप और हमको चुन लेने से पहले ही आप और हमारे जीवन के लिए उसने भविष्यवाणी किया है, आप और हमारे जीवन के लिए उसने प्रॉमिस किया है। बट आप और हमको चलना किस रीति से और आप और हमको जानना अनिवार्य है। अगर हम उसके वे को समझेंगे तो हम इजी परमेश्वर में चलेंगे। आदम को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा बोला कि तुम क्या करो, उस पेड़ के फल को नहीं खाना। मेरा ऐसा मानना है, शायद हवा को आदम ने नहीं बताया होगा, और हवा ने तोड़ लिया और दोनों जन खा लिए। तो उस समय भी आदम बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का आज्ञा है, मैं इसको नहीं खा सकता। सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। शायद एक जगह में ऐसा लिखता है, हवा ने सांप को बोलने लगा कि इस वृक्ष का पेड़ का फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शायद आदम बताया होगा। शायद बताया होगा, इसीलिए तो हवा खुल के कह रहा है। अगर हम भी अगर जानबूझ के काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लाइफ से हट जाता है और हम संघर्ष के लाइफ को चुनते हैं।
और शैतान आप और हमको कवर करता है, और आप और हमको, हमारे आंखें दिखता नहीं, हमारा माइंड काम नहीं करता है, हमारा हृदय क्या हो जाए, बांधा जाता है, और हम परमेश्वर को अविश्वास हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर सुअवसर दिया है, इस मौका को आप और हमको गंवाना नहीं है। हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है, और परमेश्वर की ग्लोरी को अपने जीवन में हासिल करना है, और हम परमेश्वर में आगे बढ़े। बोलने के लिए परमेश्वर मुझे कई चीजों को बोल रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से अधूरा मैसेज को पूरा, बट मैं धीरे धीरे पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को लेके चलूंगा, एक एक सीरीज में आपको लेके चलूंगा, क्योंकि आदम और हवा क्या किए, परमेश्वर की आज्ञाकारी ना होने की वजह से उन लोग परमेश्वर से दूर गए और इतना संकट उठाना पड़ा। इसीलिए आप और हम, अगर हम परमेश्वर में आज्ञाकारी बनते हैं, परमेश्वर आप और हमको क्या बोलता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के धनुष में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था। आज भी परमेश्वर आप और हमसे चलने के लिए तैयार है, बट आप और हम उसकी इच्छा के अनुसार हमें समझना अनिवार्य है। अब दिल थम के ठहरी रहिए। ढेर सारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ऐसे लेबोरेटरी एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर किया जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आज की मैसेज के द्वारा, आपकी सारे बातों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आई होप, मुझे आशा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे, आप लोगों का जीवन कभी सेम ना होने पाए। आज के बाद से आप लोगों का जीवन लिफ्ट हो यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, माइट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तो अपने कार्य को पूरा किया, यीशु के समर्थ नाम से।